रात के करीब 1:30 बजे थे। बारिश धीरे धीरे हो रही थी और मैं उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां मैं पहली बार उससे मिला था। उसका नाम था आन्या। पहली बार जब मैंने उसे देखा था वो बिल्कुल अलग लगी थी। सफेद सूट, भीगे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी शांति। उस रात उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या तुम मुझे हर रोज यहां मिलने आओगे? मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने तुरंत हां कह दिया। उसके बाद हर रात ठीक 1:30 बजे मैं उस बस स्टॉप पर जाता और वो वहां पहले से मौजूद होती। हम घंटों बातें करते। वो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताती और मैं बस उसे सुनता रहता। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन एक बात हमेशा अजीब थी, वो कभी दिन में नहीं मिलती थी, कभी अपना घर नहीं बताती थी, और जब भी मैं उसके बारे में ज्यादा पूछता वो मुस्कुराकर बात बदल देती। एक रात मैंने तय किया, आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। मैंने उससे पूछा, आन्या तुम हो कौन? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी, बस दर्द था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम मुझसे मिलना बंद कर दोगे? मैंने बिना सोचे कहा, कभी नहीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तो आज मेरे साथ चलो। वो मुझे उसी सड़क के पीछे एक पुराने टूटे हुए मकान तक ले गई। अंदर सब कुछ जला हुआ था, दीवारें काली और हवा में अजीब सी ठंडक। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया और जैसे ही मैंने अंदर देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुरानी फोटो रखी थी जिसमें आन्या थी, लेकिन फोटो के नीचे लिखा था RIP आन्या 2019। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा हल्का सा फीका पड़ चुका था, आंखें अब खाली लग रही थी। मैं डर गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भागा नहीं। मैंने बस इतना कहा, तुम अभी भी यहां क्यों हो? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे इंसान का जो मुझसे डरकर भागे नहीं, जिससे मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सकूं। उसने बताया कि उस रात वो किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो इंसान कभी नहीं आया और उसी इंतजार में एक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। तब से मैं हर रात यहां आती हूं, शायद वो वापस आ जाए। मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और इस बार मुझे ठंड तो महसूस हुई, लेकिन उसका हाथ सच में मेरे हाथ में था। मैंने कहा, अब तुम्हें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो मुझे देखती रही और धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही शांति वापस आने लगी। उस रात पहली बार हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस साथ बैठे रहे और जैसे ही सुबह होने लगी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं घबरा गया। आन्या मत जाओ, उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया और अब मैं फ्री हूं। उसकी आखिरी मुस्कान आज भी मेरे दिल में है। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन अजीब बात यह है, अब हर रात 1:30 बजे मैं उस बस स्टॉप पर जाता हूं और इस बार मुझे उसका इंतजार नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है जहां भी वो है खुश है और शायद मुझे देख रही है।